गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने आपको समामेलन से पूर्व व पश्चात के लाभानी कराए थे। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 अप्रैल 2011 से एक व्यापार क्रय करने के लिए 1 अगस्त 2011 को सन लिमिटेड का समामेलन हुआ। खाते सामान्य रूप से 31 मार्च 2012 तक तैयार किए गए तथा व्यापारिक और लाभानी खाते निम्नलिखित परिणाम को बतलाते हैं। ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दिया हुआ है। इसके बाद अतिरिक्त सूचनाएं हैं। यह ज्ञात होता है कि अप्रैल की बिक्री वर्ष की औसत बिक्री से 1.5 गुनी है, जबकि जुलाई, नवंबर और मार्च की बिक्री औसत से केवल आधी है तथा जून की बिक्री औसत से दुगनी है तथा डूबत ऋण में से 200 रुपया समामेलन से पूर्व आयोजित ऋणों से संबंधित हैं। गत वर्ष के लाभ को समामेलन से पूर्व पश्चात की अवधि में विभाजित कीजिए। तो अब देखें, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे समय का अनुपात कैसे निकालेंगे। टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे। 1 अप्रैल 2011 से और समामेलन हुआ 1 अगस्त को, तो 1 अप्रैल 2011 को 1 अगस्त 2011, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 4 होते हैं। ठीक है। इसके बाद 1 अगस्त से 31 मार्च तक का समय। 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 31 मार्च, यानी जो है बाकी का जो समय हुआ वह पश्चात का हुआ। यानी 8 महीने। टाइम रेशियो हो गया 4, 8, 4, 1, 4, 4 नहीं। ये समय का अनुपात कितने आया। समयानुपात बोलेंगे, समयानुपात आ गया। उसके बाद बिक्री का अनुपात देखें। बिक्री का अनुपात निकालेंगे। बिक्री का अनुपात कहा है। यह ज्ञात होता है कि अप्रैल की बिक्री वर्ष की औसत बिक्री से 1.5 गुनी है। अप्रैल की बिक्री वर्ष की औसत बिक्री 1.5 गुनी है। या मार्च के नाम तो जनवरी, अप्रैल, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये महीनों के नाम लिख दिए गए। ठीक है, तो अप्रैल की बिक्री औसत बिक्री से 1.5 गुनी है, तो अप्रैल लिख लो 1.5 लिख लो 1.5 गुनी। ठीक है, जबकि जुलाई, नवंबर और मार्च, जुलाई, नवंबर और मार्च केवल आ गई है। जुलाई 1/2, नवंबर, जुलाई, नवंबर और मार्च की बिक्री, और मार्च की बिक्री हाफ है। क्या है? जून की बिक्री और सबसे दुगनी है, बाकी सब एक है, बाकी सब एक है, बाकी सब 1:1:1। अब 4 महीने का पहले का अनुपात निकाल लें, 1, 2, 3, 4, 1.5, 2, 2 और 2 4। सॉरी, अप्रैल से अगस्त तक का, अप्रैल से अगस्त तक का टाइम देखिए। 1.5 और 1, 2.5, 2.5 और 2 4.5। ठीक है, 4.5 वाला यानी ये तो हो गया 1.5 और 1, 2.5, 2.5 और 2 4.5, 4.5 वाला 5 तो ये हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4.5, 5.5, 6.5 और 7, 5 और 7 का अनुपात है बिक्री का। बिक्री का जो अनुपात आएगा वह 5 और 7 का आएगा। ये हमने आपको या वर्किंग नोट में समझाया है, तो आप निकाल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और ये सवाल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व के और पश्चात के अलग बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाई जा रही है 2013 से। ठीक है, लेकिन अभी इसमें सही दिया है, इसके बेस पर ही ले लेते हैं। 2 कर लीजिए, इसमें से टाइम 0 आ जाएगा, इस बेस पर 8 रहेंगे, फ्री और ये पोस्ट बेसिस फ्री एंड पोस्ट इन कॉर्पोरेशन। ये पर्टिकुलर और इसको या पर्टिकुलर नाम दे दीजिए।
तो इस तरह से कॉलम बना लिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्री एंड कैलकुलेशन इन कॉर्पोरेशन। सकल लाभ है 84,000 का, लिख लीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स के अनुपात में बांट देते हैं। सेल्स का रेशो है 5 और 7 का। 5-7 के रेशो बांट दो। 84,000 गुणा 5/12। गायों में 30,000। 84,000 गुणा 7/12 49,000। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। उसके बाद सैलरी को आपको हमने बताया है टाइम के रेशियो में बढ़ती है समय के अनुपात में। तो समय का जो अनुपात था वे 4/8 में 1:2 का निकला था। बांट तो 1:2 में 12,000 है। 12,000 गुणा 1/3 4,000 और 8,000। ठीक है। रेंट एंड रेट्स, टू रेंट एंड रेट्स, ये भी टाइम के नहीं बढ़ते हैं। 1:2 है तो 1:2 में बांट दो 48। 48,000 रुपये को गुणा 1/3 16,000 और 3,000। इसके बाद है डायरेक्टर फीस। टू डायरेक्टर फीस केवल पोस्ट केवल डाली जाएगी क्योंकि कंपनी से संबंधित है तो ये केवल कंपनी में ही पश्चात में ही लिया जाएगा 3,000। इसके बाद है ट्रैवलर कमीशन। टू ट्रैवलर कमीशन। ट्रैवलर कमीशन सेल्स के रेशियो में बांटेंगे तो सेल्स का रेशियो है 5 और 7 का। 5-7 में बांट दीजिए ट्रैवलर कमीशन। 24 है। 24 गुणा 5/12 1,014। ठीक है। ट्रैवलर कमीशन बांट दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 रुपये के हैं जिनको आप बांट दीजिए। ऑफिस के व्ययों को समय के अनुपात में बांटेंगे। 3 चौक 4,000। 3 चौक 4,000 और 8,000। ठीक है। इसके बाद है छात्रों, इसके बाद है बैड डेब्ट। टू बैड डेब्ट अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण के लिए कहा गया है 200 रुपया समामेलन से पूर्व के संबंध से गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर तो 300 रुपये इसमें आ जाएंगे। डिस्काउंट टू डिस्काउंट
डिस्काउंट भी हम सेल के रेशियो में बांटेंगे 5 अनुपात का 5:7 टाइम रेशियो पर। ठीक है, डिस्काउंट है 3600 रुपये का। और 36 गुणा 7/12 और 21। ठीक है, ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस केवल पश्चात में ली जाएगी 76 रुपया टाइम के रेशियो में। अंकेक्षण के बारे में क्या कहा गया है? अंकेक्षण फीस समय के अनुपात में विभाजित कीजिए टाइम के रेशियो में। तो टाइम का एक हुए कितना है ऑडिट फीस? 76 रुपया। 76 रुपये को 300 रुपये से आ जाएंगे। ठीक है, 2 से आएंगे, 2 से इसमें आ जाएंगे और 400 इसमें आ जाएंगे। हो गया 600। डेप्रिसिएशन 1800 रुपये की। डेप्रिसिएशन 1800 रुपये की डेप्रिसिएशन से इसको समय के अनुपात में बांट देंगे। तो समय का अनुपात है 1:2। डेप्रिसिएशन 1800 को बांट दीजिए 1-2 में, तो 1/3 600 और 1200। डिवेंचर इंटरेस्ट लास्ट में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर इंटरेस्ट ईस्ट इंडियन कॉर्पोरेशन। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है? 1000। कोई सूचना तो नहीं है। डिवेंचर इंटरेस्ट लिख दिया। उसके बाद छात्रों लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। ऑन परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन पर कितने का है? 1 जनवरी 2012 तक का 45 है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखें 1 जनवरी 2012 तक। तो 4 महीने का हो गए। 1 अप्रैल से 1 अगस्त, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 1 जनवरी। 5 महीने, 4 माह के रेशियो में 4 इसको आप नीचे से भी देख सकते हैं। पूरा 4:5 के रेशियो में है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन 4 माह में कुल है 45 गुणा 4/9, 2000 आ जाएंगे और 25 इसमें आ जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद अगला है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। नंबर का बिगाड़ रहा हूँ। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस लाभ हो जाएंगे इंडियन कॉर्पोरेशन में। पोस्ट इन कॉर्पोरेशन में आएंगे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। कितने के हैं? 5,000 के। उड़ावे 5,000। आगे के जो आइटम्स हैं उनको बोलते हैं। इसके बाद है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड सेल्स के अनुपात में 5 अनुपात 7 में बांटते हैं। तो कैरिज आउटवर्ड को 5 और 7 के रेशियो में कितने का है? कैरिज आउटवर्ड 500 और 700। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस है 2100 रुपये के। ये टाइम के रेशियो में बांट देंगे। टाइम का रेशियो है 3:2। कितने का है? सामान्य 2100 के 700 और 1400। जनरल एक्सपेंसेस हो गए। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में बांटते हैं। सेल्स का अनुपात क्या है? 5:7 का। तो ये है 1800 के। 1800 को बांटिए 5 भागित 12 750 और 1050। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए। टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस का देंगे। टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस स्टेशनरी एक्सपेंसेस स्टेशनरी एक्सपेंसेस 3000 रुपये के। इनको टाइम के अनुपात का बांटो। टाइम का है 1:2 का अनुपात। तो 3000 में 1000 ये हो गए, 2000 हो गए। सबका योग लगा दें। 3000 35,000 और 49,000। इसमें से सब घटा दीजिए तो आ जाएगा 16,950 नेट प्रॉफिट। उधर आ जाएगा 59,000 और पोस्ट का आ जाएगा 7,750। ठीक है छात्रों, तो आप निकाल लें, देख लीजिए नीचे से भी, नीचे ऊपर नंबर से देख लो।
हाँ तो छात्रों सभी ने लिख लिया होगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। मंथली एजेंसीज ने, ये क्वेश्चन से एग्जाम में भी आया हुआ है। मंथली एजेंसीज ने 1/1/2011 को अपना साझेदारी व्यवसायिक सीमित कंपनी में बदलने का निर्णय लिया। ध्यान दें, कंपनी ने 12% की दर से क्रय प्रतिफल को चुकाने व कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। 1/4/2011 से कंपनी की औसत मासिक बिक्री आय की तुलना में 2 गुना, लेकिन वेतन में 3 गुना में से वृद्धि हो गई है। ठीक है। कंपनी को 1/7/2011 से एक अतिरिक्त स्थान 60,000 रुपया मासिक किराए पर लेना पड़ा। चलिए तो भाई, सेल्स रेशियो एज्यूम्ड एवरेज सेल्स पर मंथ ऑफ प्री-एक्विजिशन पीरियड इज 1। 3x 24, 3x 24, 1 8। और सैलरीज भी बढ़ी है। देखिए ये अगला क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक भी है। इसी प्रकार से पूरी करेंगे। पार्टिकुलर प्री एंड पोस्ट पार्टिकुलर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ध्यान दें। 22 सेल्स है, 52 लाख टोटल सेल्स 4 करोड़ 68 लाख रुपए की है।
4,68,00,000 रुपए की सेल्स है। तो सेल का जो अनुपात है कहा है, सेल जो ध्यान दें इसको वर्किंग नोट लिख लीजिए और वर्किंग नोट में पहले काम कर लीजिए। सेल्स रेशियो क्या होगा कहा है, पहले सेल्स मान लिया 1 रुपया थी, ठीक है। तो सेल्स को माना पहले 1 थी, फिर उसके बाद वह डबल हो गई। टाइम रेशियो है 12 महीने तो जो है तो 3 माह प्रारंभ होते हैं और 9 माह पश्चात, ठीक है। समय का अनुपात 3 और 12 पर है 1:1 को, और प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है 1/4/2011 को। अच्छा, तो मार्च में नहीं तो ये 12 महीने रहा, क्योंकि जो कंपनी के जो खाते हैं वह मार्च में तैयार होते हैं, ठीक है। जो फर्म थी उसका जो है दिसंबर तक थे, ये मार्च को। तो अंतर आ जाएगा, तो 12 महीने बोले जाएंगे, तो 3 और 3 चौक 12, 1 और 4 का अनुपात बताया है। कंपनी को जब तक फर्म की तब तक तो 1 गुना बिक्री होती थी, और इसके बाद हो गई 2 का मतलब 2 रुपये से बढ़ी है, तो 12 महीने की लगा दीजिए। तो 12 महीने 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अंठे 24, 1/8 का अनुपात होगा। ये सेल्स का रेशियो होगा, ये टाइम का रेशियो होगा। तो आप बता दें टाइम और ये सेल्स का रेशियो हो जाएगा। इसके बाद इसी आधार पर आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ ऊपर लिखते हैं टाइम रेशियो 1/4 और सेल्स रेशियो 1/8, ठीक है। इस तरह से अनुपात हो जाएंगे। इसी के आधार पर छात्रों आगे के क्वेश्चनों की ओर प्रस्थान करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। बाईस सेल्स है, इसको बांट दीजिए 1 और 8 के अनुपात में, तो प्री में आ जाएगा 52 लाख। आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पोस्ट में 4 करोड़ 16 लाख, ठीक है। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खरीदे
मासिक लागत ये भी 1:8 के अनुपात में बांटी जाएगी। ठीक है, 36,40,000 और 2,91,30,000। ठीक है, टू सैलरी को समय के अनुपात में बांटेंगे, यानी 1:4 के अनुपात में। लेकिन कहा है कि ये बाद में दुगनी कर दी है सैलरी, 3 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन वेतन में 3 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब जो वेतन बढ़ा है वह 3 गुना बढ़ गया, तो क्या अनुपात हो जाएगा? 4 यानी 1/12, तो ये 1/12 वृद्धि कर दें। सैलरी है 180 और इसमें है 21,60,000। ठीक है, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल है 9वां, टू एडवर्टाइजमेंट छात्रों 1,56,000, 12,48,000। डिस्काउंट 2,60,000, 2,60,000 और 20,80,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये सेल्स के रेशियो में बांटा है, पूरी सेल्स के रेशियो में डेप्रिसिएशन को टाइम के अनुपात में बांट दो। 72,000 और 2,88,000। ठीक है, इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऑफिस एक्सपेंसेस ये 48,000 और 192 समय के अनुपात में बांटे गए। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस के बाद एमडी सैलरी, टू एमडी सैलरी मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी। एमडी सैलरी लास्ट में जाती है 1,80,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट 7,02,000 और 12,000। टू रेंट 1,80,000। टू रेंट 1,80 और 12,60,000। 12,60,000। टू नेट प्रॉफिट टोटल लगाने बाय इधर जाएगा बाय नेट लॉस 38,000 रुपये का लॉस है।
3 कारपोरेशन में, तो इसका योग लगाएंगे तो आ जाएगा 5,38,000 और इधर का आ जाएगा 4,16,00,000। 4,16,00,000 52,00,000 29,000 इसमें लॉस हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट है 38,72,000 तो लीजिए छात्रों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। नीचे से भी देख लीजिए आप, नीचे से आपको दिखाई नहीं देगा। कृपा ठीक है छात्रों, सभी निकल लिया है। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।